नमस्कार, टारगेट बेस स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो है शिक्षण विधियां जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोज करके नई नई विधियों को बताया गया है, उन सभी विधियों का इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। जैसे शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि के बारे में कुछ चीजें पूछा जाता है कभी कभी। तो शिक्षण विधि का उद्देश्य जो है, शिक्षण विधि का मतलब शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उसका शिक्षण विधि से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का अप्रत्यक्ष संबंध होता है। शिक्षण विधि का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, दार्शनिक होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, तार्किक होता है, लेकिन शिक्षण प्रविधि का आधार केवल मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक होता है। अब शिक्षण विधियों में पहली विधि है खेल विधि। हाँ, तो पहली विधि है खेल विधि। खेल विधि को हम कहते हैं खेल विधि को हम जो है कहते हैं फ्रोबेल द्वारा दिया गया था। टीचिंग मेथड में खेल विधि है प्ले मेथड्स। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, प्ले मेथड्स, इसको कहेंगे प्ले मेथड्स। मतलब खेल विधि, प्ले मेथड्स मतलब होता है खेल विधि। खेल विधि के जो प्रतिपादक थे वो फ्रोबेल थे। फ्रोबेल महोदय ने खेल विधि का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था, फ्रोबेल ने खेल के महत्व को सबसे पहले स्वीकार किया। सबसे पहले खेल के बारे में बताया कि बच्चों को अगर खेल के माध्यम से सिखाया जाए तो बेहतर तरीके से सीखेगा। सबसे पहले फ्रोबेल महोदय ने ये चीज बताई थी। तो फ्रोबेल ने खेल के महत्व को सबसे पहले स्वीकार किया और शिक्षा को खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया। शिक्षा को उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं इनको खेल खेल में ही शिक्षा सिखाई जाए, तो खेल पर केंद्रित कर दिया था। खेल विधि का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग जो है हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। अगर पूछा जाए खेल विधि का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग कौन किया था, तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक के मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास होता है। जैसे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, तो किसी चीज को बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चा बहुत जल्दी सीख भी जाता है और उसके शारीरिक अभ्यास भी हो जाता है। जैसे खेल के माध्यम, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चा अपने शारीरिक गतिविधियों करता है, जिससे उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है और साथ में मानसिक डेवलपमेंट होता है और उसको आनंद भी आता है, मतलब ऊब भी नहीं लगती है। तो ये जो है इस विधि के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान सहज व अस्थायी। इस विधि के द्वारा जो बच्चा ज्ञान सीखता है वो अस्थायी हो जाता है। एक बार दो बार अगर वो चीजें कर लिए तो उसके दिमाग में फिट हो जाता है, फिर कभी नहीं भूलता है। इस विधि में 10 बच्चों पर एक अध्यापक का प्रावधान है। एक अनुपाते 10, अर्थात 10 बालक पे एक शिक्षक। ये विधि बताती है कि 10 बच्चों को के लिए एक अध्यापक नियुक्त होना चाहिए। यह प्राथमिक कक्षाओं की सर्वोत्तम विधि है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। कुछ अन्य विधियां व पद्धतियां जैसे योजना विधि है और मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, डाल्टन विधि है, यूरिस्टिक विधि है। ये सब जो है खेल विधि पर आधारित है। यह एक बिना पद की विधि है, विदाउट स्टेप मेथड। अगर पूछा जाएगा विदाउट स्टेप मेथड कौन सा है, तो खेल विधि है, फ्रोबेल की खेल विधि है। अब उसके बाद आता है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आगमन विधि के क्या सूत्र है, निगमन विधि के क्या सूत्र है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर परीक्षा में कम से कम 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। तो आगमन विधि है। आगमन विधि का आगमन विधि मुख्य रूप से 3 शिक्षण सूत्रों पर आधारित। आगमन विधि में 3 मुख्य शिक्षण सूत्र हैं। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगर कोई किसी बच्चे को विशिष्ट चीजें बता करके सामान्य चीजों की ओर ले जा रहा है तो उसका मतलब आगमन विधि का प्रयोग करा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात विशिष्ट चीजों का अगर बच्चों को ज्ञान है तो उससे सामान्य चीजों के पे ले जाना। कोई चीज ज्ञात चीज है उसी के माध्यम से उसको अज्ञात की तरफ ले जाना। कोई चीज छोटी स्थूल है, जैसे दिखाई देने वाला बड़ा विशाल कालखंड है, उसको छोटे चीजों को दिखा करके उससे भी सूक्ष्म स्तर पे जा सकते हैं।
यह प्राथमिक स्तर पर एक उपयोगी विधि है क्योंकि यह स्वयं करके सीखने पर आधारित तथा बालक इसमें थकावट महसूस नहीं करता है। तो जो आगमन विधि होती है ये करके सीखने पर बल देती है। ये विधि जो है एक प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है जिससे उसमें थकावट महसूस नहीं होता है। और निगमन विधि है या विधि जो है आगमन विधि के विपरीत है। इसमें मुख्य रूप से दो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर पूछा जाएगा तब निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट पूछा जाएगा तब निगमन विधि। यह विधि जो है निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह नवीन व जटिल समस्याओं के लिए उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति में किया जाता है और उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए। आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु थे। अगर पूछा जाएगा आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है तो उसको आपको बताना होगा अरस्तु है। आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। तीसरा विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का मतलब होता है कोई बड़ा टॉपिक है उसको तोड़ करके छोटे छोटे टॉपिकों में विभाजित करके बच्चों को समझाना। किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका हल किया जाता है। अर्थात कोई बड़ा टॉपिक है उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके बच्चों को समझाया जाता है जिससे छोटे छोटे पार्ट को सीख करके तब बड़ा पार्ट जानने लगे। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर ये पूछा जाएगा अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है तो विश्लेषण विधि में किया जाता है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है जो पूर्णतः क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यह बालक में तर्क और निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है। विश्लेषण विधि बालकों में तर्क एवं निर्णय लेने की अवसर प्रदान करता है। निर्णय लेने की अवसर। अब हम संश्लेषण विधि के बारे में जानेंगे। सिंथेटिक मेथड का है क्या है। इस विधि में खंडों में बटी हुई समस्याओं को मिलाकर उसका संयुक्त हल, मतलब छोटी छोटी जो समस्याएं हैं और एक ही तरह की समस्याएं छोटी छोटी हैं, इन समस्याओं को इकट्ठा किया जाता है। उस समस्या के आधार पर ही इसका निस्तारण किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में, रचना शिक्षण व अंक गणित में अनुप्रयोगात्मक समस्याओं के लिए किया जाता था। संश्लेषण विधि ही है। विश्लेषण विधि की उल्टी संश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कोई बड़ी समस्या रहती है उसको टुकड़ों में बांट करके तब उसका अध्ययन किया जाता है। और संश्लेषण विधि में क्या है छोटी छोटी एक ही तरह की छोटी छोटी समस्याओं को इकट्ठा करके उसका एक साथ अध्ययन करके उसका निस्तारण किया जाता है। तो विश्लेषण विधि की विपरीत संश्लेषण विधि है। उसमें जो है समस्याओं छोटे छोटे टुकड़े में करके किया जाता है, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके किया जाता है। प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड। यह विधि पूर्ण रूप से स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है तथा बालकों से स्वयं में ही तथ्यों या नियमों की जांच कराई जाती है। किसी एक प्रयोगशाला में बच्चों से जो है ले जा करके उसमें कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर उनको रिसर्च करने के लिए कहा जाता है और निर्देशन में अध्यापक रहता है। इस विधि में बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा तथ्यों एवं सिद्धांतों से परिचित होने का अवसर, मतलब तथ्य और सिद्धांत जो है अपने अनुभव के आधार पर जो है प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने रह करके अनुभव करते हैं। इस विधि में शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है या बालक में रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करती है। यह विधि बालकों में उत्तरदायित्व, अनुशासन व स्वाध्ययन की आदत का विकास होता है। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि बच्चे को जो है एक प्रयोगशाला में ले जा करके किसी एक मैटर दे दिया जाता है कि इस पर आपको ये समस्या है, इसका समाधान करना है। तो बालक जो है आपस में मिल करके एक एक समस्या का वो समाधान हल करते हैं और निर्देशन में अध्यापक रहता है और देखता रहता है कि बालक क्या करता है। जब बालक इस प्रकार प्रयोगात्मक विधि का मतलब यूज करने से बालक जो में कोई कार्य करने का मतलब स्वयं कार्य करने की शक्ति डेवलप होती है, उसका मानसिक विकास होता है। इस कारण से प्रयोगात्मक विधि के द्वारा बालक जो है अच्छे से सीखता है। अर्थात ये लर्निंग बाय डूइंग
प्रक्रिया है और इसमें बालक जो है करके सीखता है, कोई चीज अपने आधार पर वो अस्थायी रहता है। समस्या समाधान विधि, इसमें बालक के सामने कोई समस्या रख दी जाती है, बालक उस पर समस्या के समाधान में मानसिक चिंतन करता है जिससे उसमें मानसिक क्षमता कमी। कोई समस्या दी जाती है और कहा जाता है कि आप इस समस्या का सोल्यूशन निकालिए, बालक उस पर सोच विचार करके अपना व्यू देता है और समस्या का निदान करता है, इससे बालक की मानसिक क्षमता का विकास होता है। खेल विधि पर आधारित प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, जैसे इसे एक है किंडरगार्टन विधि है। इसके किंडरगार्टन विधि है कि किंडरगार्टन विधि का मतलब होता है कि बच्चों को जो है एक गार्डन बगीचे जैसे होता नहीं उसी आधार पर होता है। इस विधि के प्रतिपादक फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल है, मतलब इस किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं। इसने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन और मदर्स एंड प्ले में इस विधि का वर्णन किया। दो पुस्तक में किंडरगार्टन विधि का वर्णन किया है, एजुकेशन ऑफ मैन में और मदर्स एंड प्ले में इस विधि का प्रतिपादन किया है, तथा इस विधि के आधार पर ग्लैकनबर्ग ने एक विद्यालय, इन्हीं के एक सहयोगी थे ग्लैकनबर्ग ने, इसी विधि के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की थी। अब किंडरगार्टन शब्द का उद्भव जो है जर्मन भाषा से हुआ, जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल ने इस पद्धति में उपकरणों के रूप में 3 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया। खेल गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से तथा गीत के माध्यम से बालकों में मांसपेशियां और ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, जिससे बार बार करते करते उसके सीखने की प्रवृत्ति इसमें अस्थायी हो जाती है। उपहार का मतलब होता है, फ्रोबेल ने विषय वस्तु संबंधित प्रत्ययों को उपहार की संज्ञा दी है। विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु पर जो है आपस में डिस्कशन करना या कोई कार्य करना, और उपहार की संज्ञा दी है। जैसे रंग, कोई रंग दे दिया गया, रंग के माध्यम से कोई अच्छा सा पेंटिंग करके अच्छी सी कलाकृति बनाना, गीत सुनाना, विभाजन संबंधी छोटा बड़ा कम ज्यादा, ये सब चीजें उपहार के अंतर्गत आते हैं। कार्य व्यापार, बच्चों को स्वयं करके सीखने में उसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास हो। जब बालक स्वयं करके सीखता है और स्वयं सोचता है तो उसमें कलात्मक शक्ति का विकास और रचनात्मक शक्ति दोनों का विकास होता है। इस विधि के अंतर्गत अभिव्यक्ति के 3 साधन बताए गए हैं। अभिव्यक्ति जैसे बालक किस किस माध्यम से बोल सकता है, पहला तो है गीत के माध्यम से, कोई गीत गा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। दूसरा है गति, दौड़ करके खेल कूद करके अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। तीसरा है रचना, कोई एक विशेष रचना करके उसके माध्यम से व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को विकसित कर सकता है। इस प्रकार से किंडरगार्टन पद्धति बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन पद्धति है, जिसके प्रतिपादक जो है फ्रोबेल महोदय थे। अब हम मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में जानेंगे। मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता इटली के निवासी एवं प्रकृतिवाद के समर्थक मैडम मेरिया मॉन्टेसरी थी। मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता मैडम मेरिया मॉन्टेसरी थी। यह विधि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब यह प्रयोगों पर आधारित है, जो बालक को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रदान कर ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करती है और स्वयं करके सीखने पर। प्रकृतिवाद का समर्थन करने वाली मैडम मेरिया मॉन्टेसरी बताती हैं कि बच्चों को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, बालक को जो है प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए और वो बालक अपने से ही जो कुछ सीखेगा उसका सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होगा। तो ये जो है बालक को स्वतंत्र रूप से प्रकृति के वातावरण का, कहने का मतलब बालक को स्वतंत्र रूप से प्रकृति के वातावरण में छोड़ दीजिए, बालक अपने से ही जो कुछ सीखना होगा सीख लेगा और इस प्रकार से उसका सीखा हुआ जो व्यवहार होगा वो अस्थायी होगा, उसमें उसकी ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित हो जाएंगे और स्वयं करके सीखने पर ये बल देता है। प्रोजेक्ट विधि है। इस प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो है जॉन डेवी के शिष्य जो है किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता का पूछा जाएगा तो जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक है को माना जाता है। इन्होंने जॉन डेवी के प्रयोजनवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर इस विधि का प्रयोग, जॉन डेवी से प्रभावित थे, उनका जो प्रयोजनवाद था उससे प्रभावित होकर के उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। अगर पूछा जाएगा आधुनिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, तो आधुनिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता स्टीवेंसन को माना जाता है। यह एक बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बालक को केंद्र में रख करके
अध्ययन कार्य करती है, जो बालक को बहुभाषी चिंतन के अवसर प्रदान करती है, विभिन्न भाषाओं में चिंतन के अवसर प्रदान करती है और उसमें सामाजिकता का विकास करती है। उसके बाद आता है डाल्टन पद्धति, जिसको कहते हैं ठेका पद्धति। इसके प्रतिपादक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जो हेलन पार्क हर्स्ट हैं। यह एक बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है, रुचि के सिद्धांतों पर आधारित है। बालक जिसमें रुचि करेगा उसी रुचि के आधार पर उसको शिक्षण कार्य कराया जाएगा। इस विधि में बालक को निश्चित काम जिसमें उसकी रुचि हो उसमें एक निश्चित काम दे दिया जाता है, अर्थात ठेका निश्चित काम करने को कहा जाता है, तथा बालक को उपयुक्त संसाधन उपलब्ध करा दिए। कहा जाता है कि ये काम करो, अमुक चीज बनाओ, मैं आपको पूरा मटेरियल दूंगा, ये चीज बनाओ, और संपूर्ण संसाधन उपलब्ध करा दिया जाता है और उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यह बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम प्रबल जो बालक देखते हैं जिसका मानसिक स्ट्रक्चर है, मानसिक कमजोर है, मानसिक दृष्टि से कमजोर है, तो उसको उस हिसाब से कार्य देते हैं। जो मानसिक रूप से सक्षम है उसको उसके हिसाब से काम देते हैं। इसमें क्या होता है कि निश्चित काम दे दिया जाता है, पूरा सामान जो है अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसको एक निश्चित टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर बच्चा जो है अपना जो है कार्य करके उसको स्वयं सिद्ध करता है, बनाता है। तो ये जो है हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा बताई गई ये विधि डाल्टन पद्धति है। और ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या अन्वेषण या अनुसंधान विधि कहते हैं। इसके प्रतिपादक एच.एल. आर्मस्ट्रांग हैं। अगर पूछा जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि के जन्मदाता तो हेलन पार्क एच.एल. आर्मस्ट्रांग हैं, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। ह्यूरिस्टिक जो है यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस विधि में बालक स्वयं अन्वेषण के रूप में कार्य करता है, वह समस्या के समाधान की खोज करता है। जो समस्या है उसके समाधान के लिए वो विभिन्न प्रकार के तथ्यों की खोज करता है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग विज्ञान और गणित में किया गया था। 50 अन्य विषय सबसे पहले इस विधि का प्रयोग विज्ञान और गणित में किया गया, उसके बाद अन्य विषयों पर। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित जो बालक को स्वाधिगम पर बल देती, कार्य करने को प्रेरित, बालक को कार्य करने को प्रेरित करती है, स्वाधिगम पर बल देती है। अब हम मानसिक उद्वेलन विधि के बारे में जानेंगे। ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड्स क्या है? मानसिक उद्वेलन विधि को जो का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में ऑसबर्न ने किया था। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्रों को अंतःक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सके। मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी सृजनात्मक और तथा समस्यात्मक समाधान की करने की एक अत्यंत उपयोगी विधि है। किसी समस्या के अनेक कारण तथा समाधान एकत्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का मतलब एक प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें जो है बच्चे आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। इस विधि में क्या होता है, 10 से 12 बच्चों को इकट्ठा करके 10 से 12 बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, उनके बीच में एक समस्या रख दी जाती है और उस समस्या पर सभी बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद सब मेन तथ्यों को एक जगह पे एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में फिर वो उसका विश्लेषण करते हुए संश्लेषण कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसका जो निचोड़ आता है वही उस समस्या का समाधान होता है। इसमें देखिए लिखा है 10 से 12 बालक इकट्ठा करके एक समस्या रखी जाती है, उसके समाधान के लिए सब बच्चे अपने तरीके से चिंतन कर समस्या का सामूहिक रूप से समाधान किया। जितने बच्चे रहेंगे 10 से 12 बच्चों के बीच एक समस्या दी जाएगी। 10 से 12 बच्चे अपने अपने दिमाग का प्रयोग करके उस समस्या के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फिर सभी के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के बाद एक सार्वभौमिक निर्णय लिया जाएगा और उसी सार्वभौमिक निर्णय के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार से हमने संपूर्ण शिक्षण विधियों को बेहतर तरीके से समझा। अब हमारा इस वीडियो आपको बेहतर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट से ही प्रभावित होकर मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूं, इसलिए अधिक से अधिक लाइक और कमेंट तथा शेयर करिएगा। धन्यवाद।